खींवसर का चुनाव परिणाम तो सभी ने देख लिया, लेकिन इन नतीजों ने जानकार लोगों को चौंका दिया। केवल इसी बात के लिए नहीं चौंकाया कि इस बार हनुमान बेनीवाल कम अंतर से जीते हैं, बल्कि पिछले चुनावों की पोलिंग और इस पोलिंग के ट्रेंड में भी जबरदस्त बदलाव देखने को मिला है। कई तरह के अहम बदलाव हुए हैं। इस बात को आंकड़े के साथ हम आपको समझा रहे हैं, उससे आप लोग ये समझेंगे कि खींवसर की जनता किस तरीके से मूव कर रही है। और इसका सबसे अधिक फायदा हुआ है भारतीय जनता पार्टी को। अप्रत्याशित फायदा वोट बैंक में बीजेपी को खींवसर में मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि ये चुनाव हनुमान बेनीवाल ने जीत लिया और वो चौथी बार विधानसभा पहुंच गए हैं, लेकिन नतीजों ने चौंकाने के साथ साथ ही कई चीजें ऐसी स्पष्ट करी है जिससे कुछ चीजें बड़ी साफ हो गई है। अब खींवसर में ऐसा लग रहा है कि जो मुकाबला आरएलपी व कांग्रेस के बीच चल रहा था पिछले 3 चुनावों से, वो अब बीजेपी व आरएलपी के बीच चलेगा। इसके नतीजों के बारे में सभी जानते हैं, हम आंकड़ेवार इस बात को आपको समझाते हैं। इस बार हनुमान बेनीवाल को वोट मिले 79,492। रेवतराम डांगा जो कि बीजेपी के प्रत्याशी है, उन्हें वोट मिले 77,433 और डांगा को हारना पड़ा। हनुमान बेनीवाल 2,059 वोटों से ये चुनाव जीते। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उपचुनाव से मात्र 1,257 वोट ही बेनीवाल को ज्यादा मिले हैं। 2019 के उपचुनाव में नारायण बेनीवाल को जो वोट मिले उसके अनुपात में मात्र 1,257 वोट ही ज्यादा हनुमान बेनीवाल ले पाए। जो उपचुनाव था खींवसर का 2019 का, उसमें नारायण बेनीवाल को वोट मिले थे 78,235 और कंपटीशन में कांग्रेस के हरेंद्र मिर्धा थे, उन्हें वोट मिले थे 73,605 वोट। ये उपचुनाव का परिणाम था जिसमें नारायण बेनीवाल ने जीत दर्ज की थी। कड़ा मुकाबला था उपचुनाव का, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने काफी प्रयास किए थे और उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव जीत गई। तो उपचुनाव और इस चुनाव के बीच बड़ा महीन अंतर है। कोई ज्यादा आरएलपी ने ग्रोथ नहीं करी, ये चिंता वाली बात आरएलपी के लिए हो सकती है। लेकिन इसके उलट 2018 का मुकाबला है, 13 का मुकाबला है और 8 का मुकाबला, उसकी तरफ अगर ध्यान देवें तो ये मामला और अलग होता है। 2018 के मुकाबले हनुमान बेनीवाल को इस बार 3,604 वोट कम मिले हैं। ये भी आरएलपी के लिए चिंता वाली बात हो सकती है। लेकिन आरएलपी 2013 के नतीजों और 2008 के नतीजों से खुद को आश्वस्त भी कर सकती है, क्योंकि इस बार जो हनुमान बेनीवाल को वोट मिले वो 2013 के मुकाबले 14,093 वोट अधिक मिले हैं। वहीं 2008 के मुकाबले 20,732 वोट इस बार अधिक मिले हैं। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए ये अप व डाउन वाली स्थिति होगी और जो वोट बैंक है आरएलपी का वो लगभग उसी प्रतिशत के आसपास चल रहा है। 2019 में जबरदस्त वोट बैंक बढ़ा था, 49% से अधिक का आंकड़ा इस तरह का लग रहा है। और जो 2018 का था वो 44% से अधिक था। यही स्थिति रही थी 2013 में, तब भी 44% के आसपास हनुमान बेनीवाल ने निर्दलीय होकर भी वोट लिए थे। तो ये स्थिति खींवसर की है। लेकिन खींवसर में सबसे अधिक फायदा किसे हुआ? चुनाव हनुमान बेनीवाल जीत के, लेकिन फायदा सबसे अधिक हुआ बीजेपी को वोट बैंक के मामले में और सबसे अधिक नुकसान हुआ इसमें कांग्रेस को। कांग्रेस का वोट बैंक बिल्कुल नीचे खिसक गया। हनुमान बेनीवाल के वोट बैंक के बारे में आपको हमने जानकारी दे दी है। हनुमान बेनीवाल पिछले उपचुनाव के मुकाबले थोड़े से आगे हुए हैं, 1257 वोट उन्होंने ज़्यादा लिए और 2018 के मुकाबले उन्हें 3,604 वोट कम मिले। लेकिन 2013 के मुकाबले 14,000 से अधिक वोट उन्होंने ज़्यादा लिए इस बार और 2008 के मुकाबले 20,000 से ज़्यादा वोट इस बार लिए। अब बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी ने 2018 के मुकाबले इस बार 50,624 वोट अधिक लिए।
सोचिए कि जो भारतीय जनता पार्टी 2018 में बिल्कुल ही डाउन चली गई थी, वो भारतीय जनता पार्टी रेवंतराम डांगा के चुनाव लड़ने के कारण 50,000 वोट अधिक ले पाई है। ये बड़ी अप्रत्याशित बात बीजेपी के लिए और बीजेपी के खेमे के लिए है। खुशी भी जाहिर कर सकते हैं, लेकिन जीत नहीं मिली। और 2013 के मुकाबले में भी बीजेपी को 49,000 वोट अधिक क्यूसर में मिले। तो 2018 और 2013 का जो मुकाबला है उसके अनुपात में बीजेपी को करीब 50,000 अधिक वोट इस बार मिले हैं और रेवंतराम डांगा को ये वोट मिले हैं। लेकिन एक और सबसे चौंकाने वाली बात यह है, इस पर हैरानी भी हो सकती है, 2008 में तो खुद हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ रहे थे बीजेपी से, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को उस दौर से भी 18,673 वोट ज्यादा मिले। जब हनुमान बेनीवाल 2008 में चुनाव लड़ रहे थे तब जो वोट मिले थे बेनीवाल को, उसके मुकाबले इस बार रेवंतराम डांगा को 18,673 वोट ज्यादा मिले। तो ये कुल मिला के ये इसीलिए बताया कि ये सारे जो आंकड़े बड़े चौंकाने वाले। 2008 में हनुमान बेनीवाल को 58,760 वोट मिले थे, ये 2008 की बात है। और अब रेवंतराम डांगा को वोट मिले हैं 77,433। तो ये आंकड़ा इसलिए बताया गया कि क्यूसर की राजनीति कितनी बदल रही है और क्यूसर के लोग वोटों को किस तरीके से मूव कर देते हैं। हालांकि पिछले 2 चुनावों की बात करें तो हनुमान बेनीवाल के वोट बैंक में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आया, उल्टा उपचुनाव के बाद ये वोट बैंक बढ़ा ही है। 2019 से लेके अब तक की अगर बात करें तो ये वोट बैंक बढ़ा है। लेकिन 2013 के बाद की अगर स्थिति देखें तो 2018 के मुकाबले वोट बैंक बेनीवाल का घटा है। पिछले विधानसभा चुनाव से लेकर अगर अब तक की बात करें इन 5 सालों में, तो हनुमान बेनीवाल का वोट बैंक 3,604 वोट घटा है। हालांकि इन सारी परिस्थितियों में यह भी है कि वोट बैंक लगातार बढ़ते भी, हर 5 साल में नए वोटर जुड़ते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन क्यूसर में भारतीय जनता पार्टी ने ज़बरदस्त ग्रोथ करी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि हनुमान बेनीवाल इस आंकड़ेबाजी में खुद माहिर है, उन्हें पता है कि कितना वोट बैंक गिरा है, कितना बड़ा है, किस कारण से गिरा है, क्या किंतु परंतु रहा। ये सारी परिस्थितियां वो इतने समय से राजनीति कर रहे हैं, बेहतर जानते हैं। 4थी बार विधायक बने हैं तो उनके पास आंकड़ों का जाल तो खुद के पास है ही, तभी जाकर इतना महीन चुनाव भी उन्होंने निकाल लिया। शायद इस बात का आभास उन्हें पहले से हो भी गया था, क्योंकि चुनाव बड़ा इस बार टफ हो गया था। तमाम तरह की परिस्थितियां लोग बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये समीकरण हो गया, कुछ कहते हैं ये समीकरण हो गया, या बाहर के लोग आकर मदद कर रहे थे। चाहे कुछ भी हो, राजनीति में तमाम चीज़ें होती है, हर पार्टी को बाहर से लोग आकर मदद करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। चाहे बीजेपी हो, चाहे आरएलपी हो, चाहे कांग्रेस हो, अगर मजबूत नेता होता है और अगर उसका कोई समर्थक या साथी चुनाव लड़ता है तो लोग बाहर से आकर अपने दोस्त की मदद करते हैं। चाहे हनुमान बेनीवाल की बात करो, रेवंतराम डांगा की बात करो, दुर्ग सिंह की बात करो, किसी की बात कर लो, सबको अपने अपने लोग मदद करते ही हैं। तो ये तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है इस बात का कि बाहर से आकर लोगों ने मदद कर दी। लेकिन अहम बात यह है कि बीजेपी के पास खुद का तो कोई पता था नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने आरएलपी के ही एक व्यक्ति को तोड़ा, अपने साथ मिलाया और हनुमान बेनीवाल को टक्कर दी है। अब ये चीज़ें कितनी ऐसे रहती है, क्या रेवंतराम डांगा इसी तरीके से क्यूसर में मोर्चे खोले रखेंगे? भारतीय जनता पार्टी उन्हें कितनी ताकत देती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। विधायक वो बन नहीं पाए तो क्या वो क्यूसर की जनता के काम करवा पाएंगे क्या? ये सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगी, क्योंकि सामने जो चुनाव जीते हुए व्यक्ति है वो हनुमान बेनीवाल है, जो केवल नागौर ही नहीं, हर दूसरे तीसरे चौथे जिले में लाके जाकर वहाँ मोर्चा खोल देते हैं। तो क्यूसर में 5 साल ऐसे रहेंगे जिसकी शायद अभी कल्पना हम नहीं कर सकते। लेकिन हित या जनता का हित इसी में है कि भले ही दोनों तरफ से काम करवाए नेता, लेकिन जनता का फायदा तो इसी में ही है कि हनुमान बेनीवाल भी काम करवाए, रेवंतराम डांगा भी काम करवाए। डांगा की सरकार है और डांगा अगर काम करवाने में सक्षम होते हैं तो इसका नुकसान किसी को नहीं होता, क्यूसर की जनता को फायदा ही होता है। और अगर हनुमान बेनीवाल अपने बूते जो काम करवाते हैं और आगे करवाएंगे तो उसका फायदा भी क्यूसर की जनता को ही होगा। लेकिन अगर टकराव रहता है, राजनीतिक टकराव रहता है, तो इसका नुकसान क्यूसर की
जनता को होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आंकड़े का खेल इसीलिए बताया था कि क्यूसर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का अप डाउन चल रहा है। 2008 से लेके 8 में तो वो बीजेपी में थे बेनीवाल, लेकिन इसके बाद से लेके अब तक, जब से आरएलपी का गठन हुआ है तब से लेके अब तक की अगर अपन बात करें सिर्फ इन 5 सालों की, तो आरएलपी का वोट बैंक गिरा है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्याशित बढ़ोतरी प्राप्त की है। क्यूसर में बीजेपी का वोट बैंक 25-27 हज़ार के आसपास ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे कोई आंकड़ा उठा के देख लो, हम बता देते हैं आपको आंकड़े। 2013 में बीजेपी के भागीरथ मेहरिया ने 28,510 वोट लिए, यानी 30 से नीचे ही रहे। इसके बाद रामचंद्र उत्ता ने 2018 में 26,809 वोट लिए। तो ये 25 और 30 के बीच में बीजेपी रही। इस बार कहाँ चली गई बीजेपी? इस बार बीजेपी चली गई 77,000 के पार। तो ये इस बार क्यूसर में बदलाव हुआ है। हनुमान बेनीवाल ने चुनाव जीत लिया, रेवंत राम डांगा भी बड़े नेता बन गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो वोट हनुमान बेनीवाल के खिलाफ रेवंत राम डांगा ने लिए, इससे न केवल क्यूसर में भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है, बल्कि रेवंत राम डांगा एक मजबूत नेता बनने में भी सक्षम हो गए। जनता ने उन्हें मजबूत नेता बना दिया। अब इस मजबूती को खुद रेवंत राम डांगा कितनी कायम रख पाते हैं, ये रेवंत राम डांगा, बीजेपी और बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ताओं, नेताओं पर निर्भर करता है।